भाई भोलेनाथ की एक छोटी सी सुंदर सी कहानी है, ध्यान से सुनना। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चलकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए निकल गए। माता पार्वती बोली कि स्वामी आप कहाँ जा रही हो, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भोलेनाथ बोले नहीं पार्वती, मैं पृथ्वीलोक पर जा रहा हूँ भ्रमण के लिए। वो बोली नहीं मैं भी चलूँगी। तो दोनों निकल गए पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते करते। माता पार्वती जी को भूख लग गई। वो बोली कि स्वामी मेरे को भूख लगी है, मेरे को खीर खांड का भोजन चाहिए। भोलेनाथ बोले ठीक है चलो चलते हैं। आगे चलकर उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। उसमें से एक सेठानी बाहर आई और बोली महाराज आपको क्या चाहिए। भोलेनाथ बोले कि हमें भूख लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए। तो सेठानी बोली अगर खीर खांड का भोजन ही खाना था तो आप अपने घर खाते। ऐसा कहकर और अंदर चली गई। अंदर भोलेनाथ बोले चलो पार्वती आगे चलते हैं। आगे चले तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बोली आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए। भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी को भूख लगी है, इनको खीर खांड का भोजन चाहिए। तो बुढ़िया अंदर गई और लोटा लेके चली। महाराज भोलेनाथ बोले कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई बोली कि मैं चावल और दूध और खांड लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले मैया आप अपनी आंखें बंद करो। मैया ने आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी देर बाद बोले मैया आँख खोलो। आँख खोली तो बोले चलो आपके घर में चावल दूध और खांड के भंडार भरे हैं और खीर बनाओ। मैया अंदर गई और उसने खीर बनाई। देखा तो सब भरा हुआ है, खीर खांड चावल से भरा हुआ है सब कुछ। तो मैया ने खीर बनाई। खीर बना के माता पार्वती को भोजन करवाया और खीर बहुत बच गई बाद में। तो बुढ़िया बोली कि महाराज अब इस खीर का क्या करूँगी, मेरे तो कोई है नहीं खाने वाला और ये प्रसाद बहुत बन गया। तो भोलेनाथ बोले मैया आप अपनी आंखें बंद करो। मैया ने आंखें बंद करी। फिर बोले कि मैया आंखें खोलो। आंखें खोली तो बेटा बहू पोता पोती सब खड़े हैं। तो बोले मैया इनको भोजन कराओ। बोली ठीक है महाराज आपने ये सब तो मेरे को दे दिया, लेकिन इनको रखूँगी कहाँ। भोलेनाथ मेरे पास तो एक ये छोटी सी झोपड़ी है। भोलेनाथ ने झोपड़ी को पैर लगाया तो महल बन गया और बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब भर भर के कटोरा और गांव में खीर का बांटने लगी। तो बांटते बांटते उसी सेठानी के घर पे गई। तो सेठानी बोली कि तू ये कहाँ से लेके आ गई खीर, तेरे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं था। तो बुढ़िया बोली कि मैं तो कहीं से भी नहीं लेके आई, ये सब भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने तो सिर्फ भोलेनाथ को भोजन करवाया था और मुझे नहीं पता। तो ऐसा सुनकर सेठानी दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ के पीछे भागी गई और जाकर भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। महाराज आपने मेरा सारा धन उसी को दे दिया, बुढ़िया को। बोला नहीं मैं लेके गया नहीं, मैंने उठाया नहीं, मैंने कुछ किया। तूने ना की तो तेरी ना हो गई, उसने हाँ की उसकी हाँ हो गई। ठीक है वो पैर पकड़ने लगी भगवान के और बोली महाराज मुझे क्षमा कर दो। ठीक है भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा भूखी मरेगी नहीं और धन तेरे पास जुड़ेगा नहीं। ऐसा आशीर्वाद देके भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा बुढ़िया माई का भंडारा भरा ऐसा आप लोगों का भी भंडार भरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।